बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। भवन करनाल और नवयुग ईच वन टीच वन फाउंडेशन के सौजन्य से ऑनलाइन हिंदी मासिक महोत्सव हिंदी हमारा गौरव कार्यक्रम का शुभारंभ 1 सितंबर से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 30 सितंबर तक पूरे 1 माह चलेगा। इससे जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे बेहद खुशी है कि बहुत सारे बच्चे हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप सभी को इस पूरे मास के दौरान हिंदी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी जाएंगी और प्रत्येक मास के शनिवार को प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें आप सभी बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं और पारितोषिक प्राप्त कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ विशेष दिनों का आयोजन, जैसे साक्षरता दिवस, अध्यापक दिवस, हिंदी दिवस, शहीदी दिवस जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी बीच बीच में किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी के सहयोग से हम ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इससे आपको हिंदी समझने में, सीखने में और हिंदी की अभिव्यक्ति में आपको बहुत सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले कविता वाचन विषय का चयन किया गया है। कविता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, क्योंकि लय में बंधे हुए शब्दों को याद करना बेहद आसान होता है और ऐसा कहा जाता है कि जब भी अभिव्यक्ति की शुरुआत की गई है तो वो कविता से ही की गई है। आपके लिए शनिवार को कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो कविता किस तरह से पढ़ी जाए और कविता का चुनाव किस तरह से किया जाए, इस विषय पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगी और शनिवार को होने वाली प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल द्वारा इन्हीं बिंदुओं के आधार पर बच्चों की अभिव्यक्ति देखी जाएगी और उनके लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान घोषित किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, जब भी हम कविता पठन या कविता वाचन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है विषय का चयन करना। विषय का चयन स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है। आप किस तरह के लोगों के बीच कविता पढ़ना चाहते हैं, आप किस अवसर पर कविता पढ़ना चाहते हैं, उसी विषय के आधार पर हमें कविता का चयन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई हमारा राष्ट्रीय पर्व समक्ष है हमारे, तो हम देशभक्तिपूर्ण रचनाओं का चयन कर सकते हैं। जब हम समाज के बीच में किसी समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम समसामयिक विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भक्ति विषय पर हम कर सकते हैं। जो हमारा जीवन दर्शन विषयक रचनाएं हैं, वह भी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और कहें तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम उस तरह के विषय का चयन भी कर सकते हैं। हिंदी के अंदर एक प्रकृति चित्रण की परंपरा रही है और उस पर भी आपको बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगी। वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, इस तरह की कविताओं का वाचन करना। तो इस प्रतियोगिता के लिए हमने 4 विषय आपके लिए चयनित किए हैं, जिनसे संबंधी कविताएं आपको सुनानी है। वीडियो के माध्यम से आपको ये कविताएं रिकॉर्ड करनी है और जिसका समय 3 से 4 मिनट का रहेगा और आप ये कविताएं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है बाल भवन की ओर से, उस पर आप अपनी ये रचनाएं पोस्ट करेंगे। इन रचनाओं को सुनकर निर्णायक मंडल आप लोगों की प्रतिभागिता का स्तर चेक करेगा। तो ये 4 विषय हमारे। पहली जो हमारा जो विषय है वो रहेगा देशभक्ति परक रचनाएं। इसमें आप हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई, हमारे विशेष राष्ट्रीय पर्व से जुड़ी हुई रचनाएं
रचनाओं का चयन कर सकते हैं। जैसे एक हमारे पास एक कविता है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर भी इसलिए सुना रही हूँ कि आप इसको देखें किस तरह से कविता पढ़ी जाती है और किस विषय से संबंधित है। दूसरा हमारा जो इसमें श्रेणी रहेगी वो प्रकृति विषय रचनाएं रहेंगी। एक आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। तो इस तरह से हम प्रकृति से संबंधित कोई भी एक रचना का चयन कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी श्रेणी रहेगी। तीसरी श्रेणी में हमने जीवन दर्शन संबंधी रचनाएं शामिल की जाएंगी। जैसे आप लोगों के बीच एक बहुत लोकप्रिय कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। या फिर एक और एक बूंद करके कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, किंतु उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें, बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो इस तरह के विषयों पर आप कविताओं का चयन कर सकते हैं। और जो हमारी चौथी श्रेणी रहेगी वो हमारी समसामयिक कविताओं की रहेगी। जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ, आजकल हमारी जो पुस्तकें हैं उनका प्रयोग हम बहुत कम कर रहे हैं और कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक कविता है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। तो इस तरह से हम किसी समसामयिक विषय पर कविता का चयन कर सकते हैं। तो ये 4 श्रेणियां रहेंगी, देशभक्ति परक रचनाएं, प्रकृति विषयक रचनाएं, जीवन दर्शन विषयक रचनाएं और समसामयिक रचनाएं। तो इन 4 श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी पर आप अपनी प्रविष्टि भेज सकते हैं। कविता पढ़ते समय जो हमारे लिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वह होता है भावपूर्ण वाचन शैली, यानी कि आप कविता को किस तरह से पढ़ रहे हैं। ये कविता के विषय पर निर्भर करता है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि प्रकृति विषयक एक कविता है, नौका विहार इसका विषय है, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिखर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरण हंसिनी सी सुंदर। इस तरह से हम अब एक भाव जो है उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। यदि हम देशभक्ति संबंधी रचना लेते हैं तो हमारी वाणी थोड़ी सी ओजपूर्ण होनी चाहिए। जैसे हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यदि इस कविता को हम बड़े सहज ढंग से पढ़ेंगे तो ये कविता ओजपूर्ण नहीं लगेगी। तो हमारे विषय पर निर्भर करता है कि हम कविता को किस भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपको कविता पढ़ते समय अपने भाव का भी भाव को ध्यान में रखना है। तीसरी चीज है उच्चारण की शुद्धता। आप जो भी कविता पढ़ रहे हैं, निस्संदेह हमारे बहुत सारे बच्चों को, चूंकि हम दैनिक बोलचाल में तो हिंदी का प्रयोग करते हैं, परंतु जो एक हमारी साहित्यिक भाषा के शब्द हैं उनका हम दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करते हैं। उनको बोलते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि उनका शुद्ध उच्चारण हम कविता पाठ करते समय करें। तो उच्चारण की शुद्धता भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कविता वाचन। एक और हमारा नया दूसरा बिंदु है तान और अनुतान। आप सभी ने संगीत में आरोह और अवरोह शब्द सुने होंगे कि किस शब्द को हमने धीमे सुर में गाना है और किस शब्द को हमने ऊंचे सुरों में गाना है। उसी तरह से कविता के अंदर भी तान और अनुतान शब्द का प्रयोग किया जाता है कि किस शब्द को हमने किस ऊंचाई तक ले जाकर बोलना है, किसको धीरे बोलना है, किसको बोलते हुए बीच में थोड़ा सा स्पेस देना है। तो ये सारी चीजें कविता का पाठ करते हुए बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। कविता पाठ करते समय आत्मविश्वास ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि
आपके चेहरे से झलकता है कि आप कविता को किस अनुभूति के साथ पढ़ पा रहे हैं और किस विश्वास के साथ लोगों के बीच ले जा पा रहे हैं। कविता एक संवाद है आपके और लोगों के बीच तक भावनाओं को प्रेषित करने का। तो आपके अंदर जितना आत्मविश्वास होगा, आप अपनी कविता को, अपनी बात को उतने ही वजनदार ढंग से लोगों के सामने रख सकेंगे। तो आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कविता का पाठ करें तो पहले उसका थोड़ा सा रिहर्सल कर लें, ताकि आप उस कविता को अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। कविता पाठ का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है नाटकीयता या चित्रात्मकता, यानी कि जो बिंब आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहे हैं वो दूसरों तक संप्रेषित हो सके। यानी कि अगर मैं इसको बहुत साधारण भाषा में कहूँ कि आपके दिल में जो भावनाएं हैं वो दूसरों की भावनाओं के साथ जुड़ जानी चाहिए, दूसरे के सामने भी वही भावनाएं, उन्हीं भावनाओं में वो लोग उतर जाने चाहिए। इसी के लिए कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे कवि जब कविता पढ़ते हैं तो वो कुछ पंक्तियों को बार बार दोहराते हैं, कई बार कुछ पंक्तियों के साथ जोड़ते हैं कि आप जरा ध्यान दीजिएगा या ये कविता पढ़ता हूँ, या कई बार वो अपनी बात को समझाने के लिए कुछ संवादों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो एक नाटकीयता है, ये कविता का वाचन करते समय बेहद ज़रूरी है और यही आपकी कविता को प्रभावोत्पादक बनाती है। तो ये 4 या 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि सबसे पहले विषय का चयन है। इसके लिए हमने 4 श्रेणियाँ निर्धारित की हैं: देशभक्ति परक रचनाएं, प्रकृति चित्रण संबंधी रचनाएं, जीवन दर्शन संबंधी रचनाएं और समसामयिक रचनाएं। इसमें आप व्यंग्यात्मक रचनाओं को भी शामिल कर सकते हैं और किसी सामाजिक समस्या से जुड़ी हुई रचना को भी शामिल कर सकते हैं। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कविता को जज करते समय आपकी वाचन शैली भावपूर्ण होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। चौथी चीज़ कि भाषा में जो तान और अनुतान यानी कि आरोह और अवरोह है वो उपयुक्त प्रकार से होना चाहिए। वाचन करते समय आत्मविश्वास होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको भी कवि हृदय होना पड़ेगा, ताकि कवि ने जिस अनुभूति के साथ कविता लिखी है आप उसको जी सकें और उसी भाव को आप दूसरों तक पहुंचा सकें। तो ये 5 या 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके आधार पर शनिवार को होने वाली प्रतियोगिता में आप लोगों का स्तर चयन किया जाएगा कि हमारा कौन सा बच्चा जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर पा रहा है प्रतियोगिता के अंदर। इसमें आप लोगों को किसी तरह से घबराने की या उसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्रयास है कि हमारे बच्चे जो घर पर बैठे हुए हैं इस वक्त नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, नियमित रूप से कक्षाओं में नहीं जा पा रहे हैं, तो वो समय का सदुपयोग भी करें और थोड़ा एक घर बैठे बैठे जो आप लोगों को बोरियत महसूस हो रही है तो आपको कुछ नया करने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले। इसी उद्देश्य से इस ऑनलाइन हिंदी मासिक महोत्सव का आयोजन किया गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बच्चे बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और अपनी हिंदी को, अपनी भाषा को समृद्ध बनाएंगे और अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। तो ये हमारा पहला कार्यक्रम है कविता वाचन का और प्रतिदिन आपको एक नया कार्यक्रम दिया जाएगा और आप उसमें अपनी प्रतिभागिता ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करेंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कोई स्थान प्राप्त कर सकें, महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आप कितना जुड़ पाते हैं इस प्रोग्राम से और इससे कितना आनंदित हो पाते हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारा आप सब बच्चों को खुशी प्रदान करना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे और हमारे साथ खूब खुश रहेंगे और आनंदित रहेंगे। धन्यवाद।